हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एकेडमी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कूलॉम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल और आंकिक प्रश्न। कैसे आप कूलॉम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि जो कूलॉम का नियम है वो है क्या। तो कूलॉम का नियम के विषय में तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बस उसके फॉर्मूला को हम एक बार देखेंगे और फिर देखते हैं कि कितने तरह से उस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कूलॉम का जो नियम था कल हम सभी लोगों ने पढ़ा था। कूलॉम का नियम, ठीक है, देखिए समझने का कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, कूलॉम का जो नियम था वो यही था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिखिए या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों रूप कूलॉम का ही है। ठीक है, के का मान आपने देखा होगा कल के क्लास में, के की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है और इसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो आप के लिखें या ये लिखें, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पे प्रश्न किस टाइप के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कूलॉम ने ये नियम दिया था तो आपको ये याद भी होगा, उन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेश की बात की थी। इस तरह से दो स्थिर बिंदु आवेश उन्होंने लिया था और इन स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दूरी उन्होंने लिया था। ठीक है, ये दूरी कितनी थी? r। ये दूरी कितनी थी? r था। और ई बिंदु जो आवेश थे इनका मान लिया था Q1 और Q2। ठीक है, और इन दोनों आवेशों को, ठीक है, r दूरी पे रखा और फिर ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। अब रह गई बात, इस नियम पर कितने प्रकार के प्रश्न या कितने तरह से प्रश्न आपसे, आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो सिंपली आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि दो आवेश हैं, एक दूसरे से इतनी दूरी पर है, तो उनके बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दो आवेश दे देगा, उनके बीच की दूरी दे देगा, वैद्युत बल पूछेगा, तो चाहे आप ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा इसमें देखिएगा चेंज कैसे करता है। क्वेश्चन चेंज करने का तरीका देखिएगा। यदि मान लीजिए आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए कि दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी इतनी है, ठीक है, बीच की दूरी r है, दोनों आवेशों का परिमाण a है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उसी में आगे जोड़ सकता है कि अगर बीच की दूरी को आधा कर दें तो वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है, बीच की दूरी को दूना कर दें तो वैद्युत बल कितना होगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा, अगर हम इनके बीच की दूरी को आधा करें तो फॉर्मूला हमारा किस टाइप का हो जाता है, देखिएगा ध्यान से। यदि आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो वैद्युत बल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह अगर कहीं क्वेश्चन में है कि बीच की दूरी को आधा कर दी जा रही है और पूछ रहा है इनके बीच का वैद्युत बल क्या होगा, ठीक है, तो वैद्युत बल ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पहले देखिए ध्यान से, दो आवेश दिए होंगे, ठीक, उनके बीच की दूरी दिया होगा, दोनों आवेशों का मान और उनके बीच की दूरी r का मान,
इस फॉर्मूला या इस फॉर्मूला पे रख करके इनके बीच लगने वाला विद्युत बल F का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर बीच की दूरी बदल रहा है तो ध्यान देंगे इसी फॉर्मूला में आप R का मान बदलेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये बीच की दूरी R है और आवेश Q1 Q2 है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, ध्यान देना कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। परंतु जैसे ही बीच की दूरी आप आधा करेंगे, कितना है, आधी, अब देखिए यहीं से चेंज हो जाएगा। यदि बीच की दूरी यदि बीच की दूरी कितना हो जाए, आधी हो जाए, यानी R/2। ठीक है, आधा का मतलब क्या होता है, जो इसके बीच में दूरी था R उसका आधा, तो R/2 हो गया। मतलब समझिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है तो आधा कितना होगा, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, यही होगा। अगर ये 20 है तो आधा कितना होगा, 10। अगर 40 है तो आधा कितना होगा, 20। अगर 30 है तो आधा कितना होगा, 15। तो आधा कैसे निकालेंगे, उसमें 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2 से क्या करेंगे, भाग दे करके आधा निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1/3 करना हो तो कितने से भाग देंगे, 3 से। देखिए जब आधा शब्द आता है आधा तो R में कितने से भाग देंगे, 2 से। लेकिन जब तिहाई की बात करें कि 1/3, ऐसे अगर प्रश्न है तो R में किससे भाग देंगे, 3 से, क्योंकि तिहाई मतलब 3। अगर चौथाई लिखता है तो कितने से भाग देंगे, 4 से। समझा गया, अगर आधा है तो 2 से, तिहाई है तो 3 से, चौथाई है तो 4 से। अब भाग देंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न जो हमारा है वो आधा की बात कर रहा है, तो जैसे आधा वाले प्रश्न का सलूशन होगा वैसे तिहाई चौथाई सबका होगा। ठीक है, तो देखिए यदि बीच की दूरी आधी है तो R का मान क्या रखेंगे, R/2 यहां पे रख दीजिए। फार्मूला देखिएगा सेम वही है, आवेश तो बदल नहीं रहा, आवेश वही है, केवल दूरी बदल रही है। तो देखिए R की जगह आप क्या रखोगे, R/2, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए F इक्वल टू K, ठीक है, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये R कहाँ चला जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब 4 ऊपर जाएगा तो F का जो मान आएगा वो हो जाएगा K 4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखना F इक्वल टू 4 को हम पहले लिख दें तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ध्यान देना जब बीच की दूरी R था तो उनके बीच का बल ये था, लेकिन जब बीच की दूरी R/2 की गई तो बल ये निकल के आ रहा है। इस बल को हम क्या लिख दें, F डैश। क्या लिख दें, F डैश। दूरी बदल गई तो बीच का बल क्या होगा, बदलेगा ही बदलेगा, तो वो हो गया F डैश। क्लियर है, अच्छा। अब ये इतना जो मान आपको दिख रहा है ना, इतना मान देखिए, ये किसका मान है, F का। तो क्या हो जाएगा, F डैश बराबर हो गया 4F। ठीक है, यानी बीच की दूरी आधा करेंगे ना, कोई भी दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, अगर उनके बीच की दूरी आधा कर देंगे तो अब जो बल होगा वो पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा। देखो 4 गुना नहीं हो गया, R का देखो F है ना, है ये ना, F का मान है, तो इसके जवाब में F रख दिया। और ये F डैश है जो बीच की दूरी आधा की गई है तब का, तो F डैश क्या है, पहले वाले बल का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। समझ में आ गया, अगर बीच की दूरी आधा करेंगे तो बल कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। आधा का मतलब 2, ठीक, R/2।
ठीक, तो अगर आधा कर रहे हैं तो बल कितना बढ़ रहा है, 4 गुना। अगर इसी तरह से r/3 करेंगे तो बल कितना बढ़ेगा, 9 गुना। कैसे, देख लो, दू रखा आपने तो दू का क्या बन गया, उसी तरह जब 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। अगर 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 4 का वर्ग कितना हो जाए, 16। तो अगर दूरी r/2 की जा रही है तो बल कितना हो गया, 4 गुना। बल कितना हो गया, 4 गुना। यदि आप बीच की दूरी को r/3 कर दें तो अब बल कितना हो जाएगा, 9 गुना। समझ आ गया। अगर बीच की दूरी को आप, यदि बीच की दूरी को आप r/4 कर दें, चौथाई में कर दें, तो अब बल कितना हो जाएगा, 16 गुना। समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आप r को आधा, तिहाई, चौथाई करेंगे ना, बल जो होगा वो इन्हीं का स्क्वायर का गुना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बल क्या होगा, उसके स्क्वायर का गुना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया। अगर इस तरह का प्रश्न है कि दो आवेश एक दूसरे से इतने दूरी पर हैं, ठीक है, और उनके बीच की दूरी इतनी है, ठीक, तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यदि बल के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना होगा, ठीक। तो यदि बीच की दूरी आधा कर देंगे तो तुरंत बल क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। एक तिहाई करेंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा, एक चौथाई करेंगे 16 गुना बढ़ जाएगा। अब इसी पर डायरेक्ट आपको अगर प्रश्न हम देखें, एक प्रश्न दे रहे हैं, देखिएगा, Q इक्वल, ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि दो आवेशों, ध्यान देना, दो आवेशों के बीच का वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच का वैद्युत बल 6 न्यूटन है। क्या है, 6 न्यूटन है। यदि बीच की दूरी, यदि बीच की दूरी आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, कर दी जाए, तो वैद्युत बल कितना होगा, तो वैद्युत बल कितना होगा। समझ में आ गई बात। अगर बीच की दूरी आप आधा कर देंगे तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा। तो देखिए, अब कुछ नहीं करना, सीधे हल कर दो। हल कैसे, F का मान दिया है कितना, 6 न्यूटन, ठीक है, F का मान कितना है, 6 न्यूटन। कह क्या रहा है, बीच की दूरी आधी, तो बीच की दूरी जब आधी होती है तो बल कितना गुना बढ़ता है, 4 गुना। ठीक है, क्या लिख देना, यदि बीच की दूरी क्या हो, आधी, आधी हो, तो बल कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा, नहीं जाएगा। अब सीधे क्या करोगे, 4 और F का जो मान है, ये F का मान कितना है, 6 ना, 6 यहां रख दोगे तो कितना आएगा, F डैश का मान कितना आ जाएगा, 24 न्यूटन। कितना आ गया, 24 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपको मिले कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल 6 न्यूटन है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना होगा, तो सीधे क्या करोगे, आधी करने पर बल कितना गुना बढ़ता है, 4 गुना। तो 4 से डायरेक्ट उसी में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये सब करने की नहीं जरूरत रहेगी। समझ आ गया, क्लियर है ना। अगर मान लो, इधर दिख रहा है ना, इधर ये दिख रहा है सब, ठीक, चलिए, अगर मान लो इसी प्रश्न में आपको आधा की जगह 1/3 कर दिया जाए, कि बीच की दूरी 1/3 कर दी गई, तो अगर बीच की दूरी 1/3 करेंगे, 1/3 का मतलब r/3, तो जब 1/3 करेंगे तो बल कितना गुना बढ़ेगा, 9 गुना। देखिए, r/3 होने पर बल कितना बढ़ता है, तो सीधे 4 की जगह क्या लिख देंगे, 9।
4 की जगह क्या लिख देंगे 9। 4 कब आता है जब आधा बढ़ता है, जब 3 1/3 बढ़ेगा तो इसके जगह क्या हो जाएगा 9, तो 9 छके 54 हो जाएगा। ठीक, अगर इनके बीच की दूरी 1/4 की जाएगी, r/4 किया जाएगा तो बल कितना बढ़ जाएगा 16 गुना। ठीक, तो यहाँ क्या रख दोगे 4 की जगह 16, 16 छके 96, 16 छके 96 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह के इस पे प्रश्न है। तो अभी तो हमने बीच की दूरी को आधा, तिहाई, चौथाई की बात किया, लेकिन अगर मान लो बीच की दूरी को बढ़ाया जाए, ये तो घट रहा है ना, आधा करने का मतलब क्या हो कम हो गया, दो लोग दूर दूर थे उनके बीच की दूरी और नजदीक कर दो तो लड़ाई और तेज हो जाएगा। भाई अगर एक जने मोहरीपुर से बात करते हो, एक तो यहाँ हो, दो लोग लड़ रहे हो, फोन में लड़ रहे हो, तो उसमें मारपीट होने की संभावना कम है, लेकिन और नजदीक आ जाएंगे तो और बल बढ़ जाएगा, और नजदीक आ जाएंगे और हो जाएगा, एकदम पास आ जाएंगे तो मुंह फुट जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जैसे जैसे बीच की दूरी क्या हो रही है कम होती जा रही है, ठीक है, तो उनके बीच का बल क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है वह दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर दूरी आधी होगी तो बल 4 गुना बढ़ेगा, बीच की दूरी 1/3 कर दोगे 9 गुना बढ़ेगा, बीच की दूरी 1/4 कम कर दोगे तो 16 गुना बल बढ़ जाएगा। सोचिए पास, इसीलिए जब झगड़ा मार होता है ना, पास नहीं जाना चाहिए, पास जाएंगे तो पावर ज्यादा लग जाएगा, मारो तो मुंह फुलाई दी, इसलिए दूर रहा जाता है, बल कम लगेगा। ठीक है, तो नोट करिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम अब इनके बीच की दूरी को क्या करें बढ़ाएं, यहाँ पर तो हम बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं आधा करने का मतलब घटा रहे थे, 1/3 करने का मतलब घटा रहे थे, 1/4 का मतलब कम हो रहा था, यानी इनके बीच की दूरी कम हो रही थी। ऐसे कंडीशन में इनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने देखा। अगर आधा होगा तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा, 1/3 होगा तो बल 9 गुना बढ़ जाएगा, 1/4 होगा तो बल 16 गुना बढ़ जाएगा। यानी जो नीचे नंबर है ना, आधा में नीचे नंबर कितना होता है 2, तो बल 2 का वर्ग 4 गुना बढ़ गया। तिहाई में बल नीचे कितना है 3, ठीक है, तो बल 3 का वर्ग 9 गुना बढ़ गया। चौथाई में नीचे क्या है 4, तो बल 4 का वर्ग 16 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो अब इनके बीच की दूरी को हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे और फिर देखते हैं बल पर अब किस तरह प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख दें यदि बीच की दूरी, ठीक है, 2 गुना कर दी जाए, देखिए यहाँ गुना हो रहा है ना, वहां क्या था आधा, तिहाई, चौथाई हो रहा था, यहाँ गुना किया जाए। गुना का मतलब क्या होता है बढ़ना, क्या होता है, तब देखिए बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां समझिए, समझिएगा। देखिए मान लीजिए यही दोनों आवेश हैं, सॉरी ये यही दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल इतना हो गया। ठीक, लेकिन अब बीच की दूरी को गुना में बढ़ा रहे हैं, गुना का मतलब 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, जो भी गुना है आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यदि ध्यान दीजिएगा यदि r का जो मान है वो कितना हो गया 2r, यदि बीच की दूरी कितनी हो गई, यदि बीच की दूरी कितनी हो गई 2r, 2 गुना का मतलब कितना हुआ, इस r में 2 से गुणा कर दीजिए, 3 गुना का मतलब क्या हुआ r में 3 से गुणा कर दीजिए, 4 गुना का मतलब क्या हुआ r में 4 से गुणा कर दीजिए, 5 गुना का मतलब r में 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब r था तो उनके बीच लगने वाला बल इतना है, लेकिन जब r का मान गुना में बढ़ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा बल, तो देखिए अगर बीच की दूरी 2r हो जाए तो बल बदलेगा, F डैश बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई r की जगह क्या रखेंगे 2r, तो 2r, r का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा होगा ना, तो F डैश
बराबर के Q1 Q2 बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, और ये हो गया R का स्क्वायर। अच्छा देखो F डैश बराबर 1/4 पहले लिख दें, ठीक, और यहां लिख दें के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आ गया। ध्यान देना यहाँ पर ये जो मान है वो किसका है F का, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं F रख सकते हैं ना, तो जब F रखेंगे तो F डैश बराबर क्या आएगा 1/4 इंटू F। समझिएगा यहाँ बल जो है उसमें किससे भाग देना है 4 से, और जब भाग देंगे तो बल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। जब भाग दिया जाता है तो मान क्या होता है कम आता है ना, कहाँ ज्यादा आएगा। देखिए मान लीजिए अगर ये हमारे पास 8 है, 8 में आपने 2 से भाग दिया तो मान कितना आया 4 आया ना कि 16 आया, 4 आया, 8 से कम आया नहीं आया। अगर 8 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर 8 में 8 से भाग देंगे कितना आएगा कम। समझ में आ गया, यानी भाग देने पर मान क्या होता है कम आता है। ये तो क्लियर हो गया। अब कितना कम आएगा, तो नीचे का मान हर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना मान कम होता चला जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो F हमें किससे भाग देना, तो मान क्या आएगा कम आएगा, यानी बल का होगा कम होगा, ठीक है। अगर बीच की दूरी 2 गुना कर रहे हो तो बल कितना गुना कम हो रहा है 1/4 गुना कम हो जा रहा है, ठीक। इसी प्रकार यदि बीच की दूरी कितनी हो जाए 3r हो जाए, 3 गुना हो जाए बीच की दूरी, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना हो जाए तो बल कितना गुना कम होगा बताओ 1/9, 1/9 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे देखो जब यहाँ 4 कैसे आया है, जब दूरी कितना था 2 गुना, दूरी कितना था 2 था तो यहाँ बटे में 4 आया, अगर 3 रहे तो बटे में कितना आएगा, यानी 2 का वर्ग 4 आया तो 3 का वर्ग क्या आएगा 9। समझ आ गया। तो अगर दूरी आप 2 गुना बढ़ाओगे तो बल 4 गुना कम हो जाएगा, बटे 4 गुना हो जाएगा, और यदि दूरी 3 गुना बढ़ाओगे तो बल कितना कम हो जाएगा 1/9 गुना। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि यदि बीच की दूरी, ठीक है, कितना हो जाए 4 गुना हो जाए तो बल कितना गुना कम होगा बताओ, हाँ 16, हाँ 1/16 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ आ गया। तो जितना गुना आप दूरी बढ़ाएंगे बल उस गुना का स्क्वायर बटे में क्या होगा कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर ये प्रश्न को देखें, बस प्रश्न में यहाँ पे क्या करना है, दूरी आधी की गई थी, यहाँ पे दूरी को हम क्या करना है 2 गुना करना है, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो ये तो फिक्स है, दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा कम होगा, बल क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले बल 6 न्यूटन था, अब बीच की दूरी को हमने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, 2r कर दिया, बीच की दूरी कितना कर दिया 2r, तो बल कितना हो जाता है 1/4 F, ये हो जाता है ना। अब क्या करोगे 1/4 F का मान कितना है 6, सुन रहे हैं। अब देखो काट दो, तो यहां देखो इस चीज को, यहां देखना हो सकता है 9 दिख रहा हो, F डैश का मान कितना आया है 1/4 गुणे 6, भाई F का मान 6 है तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 6, तो आ गया 1/4 गुणे 6। अब इसको कटें तो देखिए किससे कटेगा 6 और 4 दोनों किससे कटेगा 2 से, 2 से 6 कट गया कितनी बार में 3 बार में, और 2 से 4 कट गया कितनी बार में 2 बार में, तो F डैश का मान कितना आया 3/2, ठीक है। और जब किसी राशि में 2 से भाग दिया जाता है इसका मतलब वो राशि क्या हो रही है आधा,
वो राशि क्या हो रही है, आधा हो गई। सही है। एगो पार्ले जी बिस्किट बा, उमन 16 बिस्किट बा, कहल गई तू जने के बीच में बांट दो, तो कितना कितना पाओगे बताओ। अगर एक पार्ले जी बिस्किट में 16 बिस्किट है, कहा गया दो लोग में बराबर बराबर बांट दो, तो कितना कितना मिलेगा भाई। 16 बिस्किट है और दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है, 8 8। तो 8 क्या है, 16 का आधा हुआ ना। तो दो लोग में बांटे हो तो दो का मतलब क्या हो गया यहाँ, आधा। तो वही चीज अगर 3 में 2 से भाग दिया गया तो 3 का क्या हो गया, आधा। तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5। समझ में आ गया। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इनके बीच का बल कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। पहले जब दूरी इनके बीच का 8 था तो बल कितना था, और अब बल कितना हो गया, 1.5। तो बढ़ा कि घटा, हाँ घटा। अरे भाई ये 6 रुपया है, 1.5 रुपया, अंतर नहीं है, 6 ना है, और है कितना, 1.5 है, कहीं कम नहीं है इससे। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो बल कहाँ होगा, कम होगा। इसीलिए जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो एक लोग को उधर पकड़ के ले जाते हैं, एक लोग को इधर, ताकि बीच की दूरी क्या हो, तो बढ़ जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए दूर किया जाता है, इनके बीच का दूरी बढ़ा दो, ठीक है। और उनको अगर ज्यादा लड़ाई कराना है तो उनके बीच की दूरी क्या करो, कम कर दो, घटा दो, पास कर दो, मुंह फूट जाए। समझा आया? इसीलिए दूरी को बढ़ाया जाता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इनके बीच का बल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर इसी को 2 गुना की जगह अगर 3 गुना हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 की जगह क्या लिख दोगे, 9। देखो जब 3 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो 9 गुना बल, 1/9 बल क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी 6 में किससे भाग देना पड़ेगा, 9 से। अगर इनके बीच की दूरी 4 गुना करोगे तो बल कितना कम होगा, 1/16 कम होगा। यानी 9 में किस 6 में किससे भाग देना पड़ेगा, 16 से, ठीक है। तो इस तरह अगर दूरी बढ़ती है तो बल कम होता है, और दूरी यदि कम होती है तो बल, दोनों चीजें आपने पढ़ लिया। दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, किस तरह घटेगा वो आपने देख लिया, ठीक। और यदि दूरी कम हो रही है तो बल बढ़ेगा, किस तरह बढ़ेगा वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये तो बीच की दूरी घटाने बढ़ाने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमने देखा। अब हम आवेश को बढ़ाएंगे घटाएंगे, और फिर देखेंगे बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, तो नोट करें इसको। चलिए, तो अब हम बात करें कि अब आवेशों के परिमाण को अगर हम बदलते हैं, 2 गुना 3 गुना परिमाण को बढ़ाते हैं, तो वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक तो हमने इनके बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया, ठीक है। तो देखा वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूरी बढ़ रही है तो बल घट रहा है, दूरी घट रही है तो बल बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो बात करेंगे वो परिमाण पर बात करेंगे, दूरी वही रहेगी बस परिमाण बदलेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, परिमाण को चेंज करेंगे। यदि आवेशों के परिमाण को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, जय गुना मर्जी तय गुना कर दिया, तो इनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आवेशों के परिमाण को, ठीक है, 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना कर दिया जाए, तो वैद्युत बल पर क्या प्रभाव
बढ़ेगा। समझ में आया? अब इनके बीच का परिमाण हमको बदलना है, सॉरी इन परिमाण बदलना, बीच की दूरी वही रहेगी, दूरी नहीं बदलना। ठीक है, तो अगर दूरी नहीं बदलेंगे, दोनों आवेश Q1 Q2 हैं, ऐसी कंडीशन में इनके बीच का बल क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R ये लगेगा। ठीक, यदि आवेश या आवेशों का परिमाण कितना हो जाए? 2 गुना हो जाए। परिमाण कितना हो जाए? 2 गुना परिमाण हो जाए। मतलब समझो, जो आवेश Q1 था ना, वो कितना हो गया? 2Q1 हो गया। और जो आवेश Q2 था वो कितना हो गया? 2Q2, 2 गुना हो गया। दूरी वही है, आवेश का परिमाण बदल गया। मतलब कि पहले एक एक लोग आपस में फैटा फैटी मार रहे थे, अब क्या हुआ? उधर से भी 2 लोग हो गए, इधर से भी 2 लोग हो गए। ठीक, तो दूना हो गया ना, 2 लोग क्या हो गए? दूना हो गए। तो क्या उनके बीच का बल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अरे पहले एक एक लोग मार करते रहे, अब 2 लोग मार करने लगे, तो बल घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो परिमाण बढ़ने से बल क्या होता है? बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। समझा गया? अगर परिमाण बढ़ने से बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल बढ़ेगा। दूरी वही है, परिमाण बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। क्लियर है? चलो यहां देखो, अगर 2 गुना करें तो देखो किस तरह से बल बढ़ेगा। अगर परिमाण 2 गुना कर दिया गया तो देखना ध्यान से, इनके बीच का जो बल है ना, ये बल जो है किस तरह प्रभावित हो रहा है? Q1 की जगह आप क्या लिखोगे? 2Q1। Q1 की जगह आप क्या लिख दिए? और Q2 की जगह क्या लिखोगे? बटा, बस सही है। अब देखो, F डैश बराबर हो गया K 2 दूना 4। कितने लोग बढ़ गए? हो गए 4। 2 दूना 4 को हमने पहले लिख दिया कि Q1 Q2 बाई R। देखो 2 दूना 4 को हमने पहले लिख दिया है कि Q1 Q2 यही है। अब ये जो है ये किसका मान है? तो यहाँ पे F रख दोगे तो F डैश क्या आएगा? 4F। यानी आवेश को आप दूना करोगे ना तो बल कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। कितना गुना? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि आवेश कितना गुना हो जाए? 3 गुना मान लो हो जाए, तो बल कितना गुना बढ़ेगा? 9 गुना। बहुत अच्छा, कितना? 9 गुना हो जाएगा। देखो, ठीक है। अच्छा, यदि आवेश आवेश 4 गुना बढ़ जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल 16 गुना बढ़ जाएगा। बल 16 गुना बढ़ जाएगा। समझा गया? तो जितना गुना आवेश बढ़ेगा ना, उस गुने के स्क्वायर के बराबर बल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। 2 गुना बढ़ा तो 2 का स्क्वायर 4 गुना बल बढ़ा। 3 गुना आवेश बढ़ा तो 3 का स्क्वायर 9 गुना बल बढ़ा। अगर 4 गुना आवेश बढ़ा तो बल 16 गुना ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये ठीक उसी तरह है, इनके बीच की दूरी जब आधा किए थे ना तो बल 4 गुना बढ़ा था। बीच की दूरी 1/3 किए थे तो 9 गुना बढ़ा था। बीच की दूरी 1/4 किए थे तो बल 16 गुना बढ़ा था। यानी बीच की दूरी जिस तरह घटाओगे ना बल बढ़ेगा, उसी तरह से आवेश को गुना करोगे तो बल भी उसी तरह बढ़ेगा। समझा गया? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आवेश का परिमाण आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना जौन मन करे तौन गुना करोगे तो बल भी जितना गुना करोगे उस गुने के स्क्वायर के गुना बल क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अब इस पे अगर हमको एक प्रश्न मिल जाए, मान लो हमारे सामने इस तरह का एक प्रश्न है, 2
आवेशों, दो आवेशों के बीच का बल, ठीक है, दो आवेशों के बीच का बल 6 न्यूटन है। कितना है? 6 न्यूटन है। यदि आवेशों के परिमाण को क्या किया जाए? हाँ, 4 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा? तो बल क्या होगा? समझा गया? दो आवेशों के बीच का बल 6 न्यूटन है। यदि आवेशों के परिमाण को 2 गुना करें तो बल क्या होगा? तो जब इसको हल करोगे तो क्या लिखोगे? F का मान दिया कितना? 6 न्यूटन। यदि आवेश, बीच की दूरी कहाँ है? आवेश की बात हो रही है। यदि आवेश कितना हो? 2 गुना, तो नया बल कै गुना बढ़ा? 4 गुना। 4 गुणे F का मान कितना बढ़ा? बल कितना हो गया? 24 न्यूटन। बल कितना न्यूटन हो गया? 24 न्यूटन। ठीक है, तो आवेश का मान अगर गुना में बढ़ रहा है तो बल बढ़ेगा, अगर आवेश का मान घट रहा है तो बल भी घटेगा। बल क्या होगा? घटेगा। समझा गया? तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।